यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, टीएलसी यानी कि इसे हम डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसीज क्यों बढ़ता है, शरीर में कितना होना चाहिए, ये हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है, अगर डब्ल्यूबीसीज यानी टीएलसी बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, कम हो जाए तो क्या हो सकता है, कौन सी बीमारियां होती हैं जिनमें ये बढ़ता है या कम होता है। तो डब्ल्यूबीसीज का जब हमें पता लगाना हो तो हम सीबीसी कराते हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फीवर आता है, जुकाम खांसी होता है, लंबे समय से अगर आपकी तबीयत ख़राब चल रही है तो ऐसी सिचुएशन में आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको एक रिपोर्ट कराने की सलाह देते हैं जिसे हम बोलते हैं सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं यानी कि सीबीसी कराते हैं तो इस रिपोर्ट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यानी काफ़ी सारे पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन कितना है यानी हमारे शरीर में खून की मात्रा कितनी है, इसके अलावा हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी है यानी टीएलसी की मात्रा कितनी है, इसके अलावा मोनोसिट्स कितना है, लिम्फोसिट्स की मात्रा कितनी है, ईसोनोफिल्स की मात्रा कितनी है, वैसोफिल्स की मात्रा कितनी है, प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी है। काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। कई जगह पर सीबीसी के अंदर ईएसआर भी करा जाता है जिसे हम एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई सारे पैरामीटर्स इसके अंदर आ जाते हैं, एमसीएच, एमसीवी और भी अलग अलग प्रकार के इसमें पैरामीटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं, जब भी किसी मरीज़ की डब्ल्यूबीसीज काउंट बढ़ेगी यानी कि जब भी किसी मरीज़ को कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई ब्लड के अंदर, खून के अंदर इन्फेक्शन उस मरीज़ को परेशान कर रहा है, लंबे समय से उसको इन्फेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम सीबीसी कराते हैं। अब इस सीबीसी में अगर आपकी डब्ल्यूबीसीज काउंट यानी टीएलसी जिसे हम वाइट ब्लड काउंट कहते हैं वो बढ़ा हुआ आए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो कौन सी बीमारियां हैं जिनमें वाइट ब्लड काउंट बढ़ के आता है यानी कि हाई देखने को मिलेगा। तो हाई डब्ल्यूबीसीज काउंट यानी कि हाई टीएलसी या कहें हाई वाइट ब्लड काउंट होने के क्या क्या रीज़न होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस मरीज़ की डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को कैंसरस डिसीज़ है, कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उस मरीज़ की जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और कई बार ये इतनी तेज़ी से गिरते भी हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा कई बार मरीज़ को कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जैसे वायरल इन्फेक्शन हो तो ऐसी सिचुएशन में वाइट ब्लड सेल जो होता है हमारा कम हो जाता है, कम देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन सी बीमारियां होती हैं जिनमें डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा होता है एलर्जी। अगर किसी मरीज को एलर्जी है तो ऐसी सिचुएशन में वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी यानी कि प्रेग्नेंट लेडी में अगर आप सीबीसी टेस्ट कराएंगे और उस महिला में वाइट ब्लड काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिल रहना है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी में डब्ल्यूबीसीज काउंट बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई वर्कआउट, अगर कोई बहुत ज़्यादा कसरत करता है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट है उसका, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है या जिम जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी डब्ल्यूबीसीज की मात्रा कई बार बढ़ी हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा हो सकता है कि उस मरीज़ को इंजरी हो, कोई चोट लग गई हो, ऐसे सिचुएशन में भी डब्ल्यूबीसीज बढ़ जाता है। या किसी मरीज़ को इन्फ्लेमेशन हो यानी कि कहीं शरीर में सूजन हो रही हो तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका वाइट ब्लड काउंट बढ़ जाता है। किसी मरीज़ को डब्ल्यूबीसीज की वजह से या कहें कि अगर किसी मरीज़ को फीवर आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में भी डब्ल्यूबीसीज की मात्रा बढ़ी हुई देखने को मिल जाती है। तो इन सारे रीज़नों की वजह से डब्ल्यूबीसीज की मात्रा बढ़ जाएगी।
कैसे इसे ठीक कर सकते हैं और ये कैसे ठीक होगा, क्या क्या उपयोगी हमारे शरीर के लिए होता है। तो सबसे पहले ये हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन आता है उसे ख़त्म करता है। दूसरा, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है बाहरी एनवायरमेंटल जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे। शरीर के अंदर कोई अनयूजुअल सेल्स अगर डेवलप होते हैं उसे नष्ट करने में ये हेल्प करता है, इन्फेक्शन को भी ये नष्ट करने में हेल्प करता है। तो जब भी कोई बाहर की सेल्स जाएगी, इन्फेक्शन जाएगा, तो हमारे शरीर में इसे ख़त्म करने के लिए WBCs जो हैं यानी गार्ड लगाए हुए हैं। अब अगर बात करें कैसे ठीक करें, तो पर्टिकुलर बीमारी का इलाज हम कराएंगे तो हमारी WBCs काउंट जो है वो कम हो जाएगी। यानी बढ़ी हुई WBCs काउंट को हम कम करने का हमारे पास एक ही तरीका होता है। अगर किसी को फीवर आ रहा है तो फीवर की मेडिसिन लें, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मेडिसिन लें, किसी को कोई और बीमारी है, एलर्जी है या इन्फ्लेमेशन है तो उसे कम करें, तभी जाके आपकी WBCs कम होगी। WBCs कम करने के लिए स्पेसिफिक कोई भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको कहीं भी भटकने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होता चला जाएगा WBCs की मात्रा भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।